नमस्कार। राष्ट्रीय टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। हम बात कर रहे हैं कफ सिरप के काले कारोबार की। एसटीएफ ने 27 नवंबर 2025 को लखनऊ से अमित सिंह टाटा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। वह इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। कथित तौर पर कोडीन मिश्रित कफ सिरप जैसे कि फेंसिडी तस्करी के बड़े नेटवर्क में शामिल था, जिसके पीछे शुभम जायसवाल को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जांच में ये सामने आया कि ये तस्करी नेटवर्क कई राज्यों में फैला था और सीमा पार यानी कि बांग्लादेश तक इसकी सप्लाई होती थी। इसके तहत फर्जी फर्में, फर्जी बिल और नकली लाइसेंस का इस्तेमाल किया जा रहा था। एसटीएफ ने कहा कि दवा कंपनियों, स्टॉकिस्ट, सप्लायरों और सिंडिकेट के अन्य सदस्यों के खिलाफ अब तक 90 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अफसरों के मुताबिक अमित टाटा मूल रूप से जौनपुर का रहने वाला है। एसटीएफ की जांच में पता चला कि उसने झारखंड में फर्जी मेडिकल फर्में खोलकर देव कृपा मेडिकल एजेंसी धनबाद और श्री मेडिकल वाराणसी कफ सिरप की सप्लाई का नेटवर्क चलाया। उसने स्वीकार किया है कि शुरुआत में उसने करीब 5 लाख रुपए का निवेश किया था, लेकिन कुछ ही वक्त में उसे करीब 20 से 22 लाख रुपए तक का मुनाफा हुआ। एसटीएफ के बयान में कहा गया कि इस नेटवर्क के माध्यम से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य का सिरप खरीदा गया और उसकी तस्करी की गई। आरोपियों ने फर्जी बिल, ईवे बिल के सहारे सिरप खरीदा, फिर झारखंड और अन्य राज्यों से कागजी सप्लाई दिखाकर असली सिरप को अन्य राज्यों और बांग्लादेश तक भेजा। एसटीएफ और उत्तर प्रदेश फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यूपीएफएसडीए की संयुक्त जांच में ये पाया गया कि ये तस्करी 30 से अधिक जिलों तक फैली हुई थी और कई फार्मास्यूटिकल कंपनियों, स्टॉकिस्ट और सप्लायर्स को संलिप्त इसमें पाया गया है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन तेज होता जा रहा है। एक बड़ी कड़ी माना जा रहा है अमित सिंह टाटा, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित सिंह टाटा जौनपुर का रहने वाला है। शुरुआती पूछताछ में उससे कई अहम जानकारियां हाथ लगी। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुधांशु पुरी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। सुधांशु, अमित सिंह टाटा कितनी महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है इस पूरे मामले की जांच में? देखिए, आपको बता दें कि ये जो फेंसाडिल कफ सिरप का मामला है उसमें अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ की एक बड़ी कामयाबी बताई जा रही है अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी होना। गोमती नगर थाने के ग्वारी चौराहे के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि विभोर सिंह राणा और विशाल सिंह की जो गिरफ्तारी हुई सहारनपुर से, उसके बाद मामला सामने आया था कि अमित सिंह टाटा जो जौनपुर का रहने वाला है और जो वहां के रामपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुखी की तैयारी कर रहा है, और जैसा कि सूत्र बता रहे, पुलिस के सूत्र बता रहे कि जौनपुर के जो पूर्व सांसद है उनका बेहद करीबी है अमित सिंह टाटा। तो कुल मिलाकर के अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ के जो इंस्पेक्टर हैं अंजनी पांडे, उनकी टीम की बड़ी बड़ी कामयाबी बताई जा रही है कि इनकी गिरफ्तारी होना, क्योंकि ये शुभम जायसवाल जो मास्टरमाइंड है इस पूरे खेल का, जो दुबई भाग चुका है विभोर सिंह राणा की और विशाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद, उसका ये बेहद करीबी है। और इसके बाद इनकी जो मुलाकात हुई, वो आजमगढ़ का जो निवासी है विशाल सिंह, उसने गिरफ्तारी कराई, उसने इनकी मुलाकात कराई थी। और जिसके बाद इनको 20 से 25 लाख रुपए दिए गए और धनबाद से लगा करके और वाराणसी में 2 फर्में खोली गई और 2 फर्मों के नाम पर इन्होंने यह कारोबार शुरू किया। ये लालच में आ गए थे और ये पैसों के लालच में आकर के इन्होंने यह कार्य शुरू किया, जैसा कि पुलिस को इन्होंने बताया। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी होना यह एक बड़ी सफलता है यूपी एसटीएफ के लिए। जी बिल्कुल। जो जांच में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि इस नेटवर्क के माध्यम से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य का सिरप खरीदा गया और उसकी तस्करी की गई, सप्लाई की गई, एक तरह से कहा जाए इनके मुताबिक। इसमें और भी कई अहम कड़ियां हो सकती हैं। पूछताछ में और कुछ अहम जानकारी मिल पाई है अमित टाटा से? देखिए, आपको बता दें कि पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है इस मामले में, तो 50 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो सफेदपोश भी हैं, माफिया भी हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं जो इसमें शामिल हैं और और वो रडार पर भी हैं। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी होने के बाद एक बात सामने आई है कि शुभम जायसवाल जो दुबई भाग चुका है, जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था, शुभम जायसवाल फेस टाइम के थ्रू, आईफोन के थ्रू इनको वीडियो कॉल करता था, उनको जानकारी दे रहा था। हालांकि लखनऊ से इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी होना या निश्चित तौर पे एक बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि इस पूरे खेल में अमित सिंह टाटा का बेहद अहम रोल है और इसके साथ साथ इनसे लगातार पूछताछ चल रही कि इस खेल में कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल से लगाकर बांग्लादेश तक कब सिरप की सप्लाई की गई। करीब 100 करोड़ रुपए से ऊपर का यह मामला है
और इसमें जैसा कि पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि इसमें सफेदपोश भी शामिल हैं, कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी शामिल हैं और कई हाँ। दवा कंपनियों के बड़े मैनेजर तक शामिल हो सकते हैं। तो पुलिस अपनी दिशा में कार्य कर रही है, एक के बाद एक की गिरफ्तारी हो रही है। हालांकि शुभम जायसवाल का सबसे करीबी बताया जा रहा है अमित सिंह टाटा, और जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे होंगे जो पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, मास्टरमाइंड तो आप बता रहे हैं कि देश छोड़कर भाग चुका है और अब अमित टाटा की गिरफ्तारी भी की गई है। और ऐसे में झारखंड समेत तमाम राज्यों में जो सप्लाई इन कफ सिरप्स की जाती थी, राज्यों से कागजी सप्लाई दिखाई जाती थी। तो संभवतः ये एक बड़ा सिंडिकेट है जिसमें अधिकारी लेवल से लेकर, जैसा आप कह रहे हैं कि तमाम सफ़ेद पोशों के नाम भी सामने आ सकते हैं। अक्सर देखा यह जाता सुधांशु कि जो छोटी मछलियां हैं, कार्रवाई उन तक सिमट कर रह जाती है। कितनी उम्मीद की जाए कि इस पूरे खेल के पीछे जो जो लोग भी शामिल हैं, वो चाहे जितने पावरफुल क्यों ना हो, क्या उन पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से अमित सिंह टाटा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी, शुभम जायसवाल देश छोड़ करके भाग चुका था और दो से तीन लोगों की अभी तक इस मामले में सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि छोटी छोटी मछलियों को फांसा जा सकता है, बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन 27 तारीख को जो यूपी एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी करी है, बेहद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शुभम जायसवाल का बेहद करीबी बताया जा रहा है, पार्टनर बताया जा रहा है। और शुभम जायसवाल के साथ मिल करके इसने धनबाद से लगा करके बनारस तक या गोरख धंधा चलाया। और इसमें कोई संदेह नहीं है, अमित सिंह टाटा की पूछताछ के दौरान जो चीजें सामने आ रही हैं और धीमे धीमे जो इस मामले में खुलासे हो रहे हैं, एक बड़ा नेक्सस निकल करके सामने आ सकता है। क्योंकि एक बड़ा मामला सामने आया कि अमित सिंह टाटा जो ब्लैक प्रमुखी की तैयारी अब कर रहा था, पूर्व सांसद का करीबी बताया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और निश्चित तौर पर नेक्सस एक बड़ा सामने आ रहा है और इसका खुलासा जल्द हो सकता है, जैसा कि पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल, तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, स्टॉकिस्ट हैं, सप्लायर हैं, जो इसमें सम्मिलित पाए गए हैं। इनमें से अब तक कितनों की पहचान हो पाई है? कुछ डाटा जारी किया गया अब तक? देखिए, इस मामले में बता दें कि यूपी एसटीएफ पूरी तरीके से पुरजोर कदम उठाए हैं, एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी होने के बाद कई ऐसे खुलासे हुए, जैसा कि उसने कहा कि शुभम जायसवाल ने 25 लाख रुपए दिए और 18 लाख रुपए वो बनारस से पाया। 2 फर्में खोली गई, ई वे बिल से लगा करके जितनी कागजी कार्रवाई थी वो सब फर्जी थी। फेस टाइम के थ्रू लगातार शुभम जायसवाल इनके संपर्क में है और इस नेक्सस में कई लोग शामिल हैं। लगातार पुलिस एक के बाद एक खुलासा कर रही है। लेकिन अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी होने के बाद एक बात तो साफ है कि इस मामले में कई बड़े सफेदपोश फंस सकते हैं अगर पुलिसिया जो कार्रवाई है वो पारदर्शिता से हो। तो निश्चित तौर पे शुभम जायसवाल का पकड़ा जाना इस मामले में बेहद जरूरी है। लेकिन हालांकि वो देश छोड़ करके वो भाग चुका है, विभोर सिंह राणा की गिरफ्तारी के बाद वो देश छोड़कर भाग चुका है। लेकिन अमित सिंह टाटा की जो गिरफ्तारी करी यूपी एसटीएफ ने, निश्चित तौर पर एक बड़े मास्टरमाइंड के बिल्कुल बेहद करीबी की गिरफ्तारी होना या बिल्कुल संकेत दे रहा है कि एक बड़ा नेक्सस है इस मामले में। जी बिल्कुल, इस जहरीले कफ सिरप की वजह से कई मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और अब लगातार परत दर परत खुलती नजर आ रही है। आपने जो जानकारी दी कि तकरीबन 90 से ज़्यादा एफआईआर इस पूरे मामले को लेकर दर्ज हो चुकी है, कितने संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है इन लोगों पर? देखिए, आपको बता दें कि ये जो फेंसाडिल कप सिरप का मामला सामने आया, इसमें कई बच्चों की मौत हो गई और कई ऐसे केस सामने आ गए जिसके बाद जो है यूपी एसटीएफ ने अपनी जांच तेज कर दी। यूपी में भी कई ऐसे केस सामने आए जिसके बाद जो है दवा कंपनियों के जो बड़े अधिकारी हैं, कई दवा कंपनियों के जो एबॉट कंपनी जो बताई जा रही है शुभम जायसवाल की कंपनी थी, उसकी भी पूरी तरीके से जांच चल रही है, परत दर परत खुल रही है कि किस तरीके से यह नेक्सस काम कर रहा था। तो कुल मिलाकर के यह नेक्सस धनबाद से लगा करके बनारस और पश्चिम बंगाल से लगा के बांग्लादेश तक यह नेक्सस फैला हुआ था और लगातार एक के बाद एक की गिरफ्तारी होना निश्चित तौर पे संकेत दे रहा है एक बड़ा मामला सामने आ सकता है जल्दी यूपी एसटीएफ के द्वारा। पुलिस अभी इस मामले में पूरी तरीके से कोई बयान नहीं दे रही है, कोई ऑफिशियली बयान नहीं दे रही है कि कौन कौन लोग इस खेल में शामिल थे। लेकिन अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे अहम किरदार हैं जो सामने आ सकते हैं। लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रही है यूपी एसटीएफ। निश्चित तौर पे अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी होना यह बेहद बेहद कामयाबी का विषय है यूपी एसटीएफ के लिए। जी बिल्कुल, जिस एबॉट कंपनी का आपने जिक्र किया है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, जो सिर्फ एक दो देशों तक नहीं कई देशों तक दवाइयों की सप्लाई की जाती है। आप बता रहे हैं कि आरोपी उसका कर्ता धर्ता है।
यानी कि इसमें और भी बड़ी कंपनियां भी संलिप्त तो हो सकती हैं अगर ठीक ढंग से जांच की जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से यह कंपनी काफी बड़ी है और विदेशों तक इसकी सप्लाई है, और एक के बाद एक जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, जैसा कि पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि कई दवा कंपनियों के कई मैनेजर इसमें शामिल हो सकते हैं, बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं। निश्चित तौर पे केवल माफिया, सफेद पोश, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इसमें शामिल नहीं हैं। जब तक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, दवा कंपनियों से संबंधित लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो पुलिस की जांच हर दिशा में चल रही है। इसकी गिरफ्तारी होने के बाद और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद परत दर परत पुलिस खोलने के लिए तत्पर है। बिल्कुल, जो जानकारियां निकलकर सामने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सामने आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 30 से ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं जहां पर इन जहरीले कफ सिरप्स की सप्लाई की जाते थे। झारखंड से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। क्या देश के और भी राज्यों से इसके तार जुड़े हो सकते हैं? और जो बांग्लादेश का जिक्र हो रहा है कि बांग्लादेश तक सप्लाई की जाती थी, क्या ये दायरा और भी दूसरे देशों तक बढ़ सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश के करीब 30 जनपद ऐसे हैं जिसमें सप्लाई की जा रही थी, पश्चिम बंगाल में सप्लाई की जा रही थी, झारखंड में सप्लाई की जा रही थी, और बांग्लादेश तक बताया जा रहा है सप्लाई की जा रही थी, यानी कि देश से बाहर भी सप्लाई की जा रही थी। तो कुल मिलाकर के ये जो खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं, तो कहा जा सकता है कि देश के कई राज्यों में इसकी सप्लाई थी, और इसको रोकने के लिए, इसके नेक्सस का खुलासा करने के लिए यूपी एसटीएफ पूरी तरीके से लगी हुई है। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे मामले हैं जो सामने आ सकते हैं, जैसा कि कई चीज सामने आई कि वो कई ऐसे सांसदों का करीबी था, पूर्व सांसद का करीबी था। तो निश्चित तौर पे जब तक सफेद पोश का हाथ न हो, इतना बड़ा नेक्सस नहीं चलाया जा सकता। लेकिन एक के बाद एक हर राज्य में इस सिरप की सप्लाई बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के 30 से 35 जनपद, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है ये जो उत्तर भारत के, ये जो इधर के बेल्ट के जितने भी राज्य हैं, उसमें इस कफ सिरप की भयंकर सप्लाई थी, और इसको देखा जा रहा है इस मामले में कौन कौन शामिल था। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुधांशु इस खबर पर, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इस बड़ी खबर पर आप लगातार अपनी नज़र बनाए रखिए। पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है गिरफ्तारी अमित सिंह टाटा की, और माना जा रहा है कि इससे पूछताछ में कई अहम सुराग खुल सकते हैं। शुभम जायसवाल, जो कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है, जो विदेश भाग चुका है, उसका मुख्य साथी बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं, और माना जा रहा है कि रडार पर कई सफ़ेद पोश और कई अधिकारी और कई नामी गिरामी कंपनियां इसकी चपेट में आ सकती हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लगातार जांच पड़ताल जारी है। इस बड़ी खबर से जुड़ा पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें राष्ट्र टीवी के साथ। में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप